कोरोना एक बार फिर लोगों की टेंशन बन चुका है। कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से नए आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में इन्फेक्टेड मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 188 लोगों की मौत हो गई है। सर, जैसे कि दीनदयाल 100 बेडेड कोविड सेंटर है, उसमें क्या कहते हैं जनरल पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये और खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, हमने इससे अभी देख के कहा है कि जनरल पेशेंट्स को और कोरोना पेशेंट्स को सेग्रीगेट करें और कोरोना पेशेंट्स का जो एंट्री एग्जिट है उसको अलग रखा जाए। ये हमने भी देख करके उनको निर्देश दिया। सर, देखा जा रहा है जैसे अलीगढ़ जिले में रोज 20 से 25 केसेस निकल रहे हैं और जानकारी के मुताबिक आज 40 केस निकले हैं, तो उसको क्यों छुपाया जा रहा है? नहीं, कोई छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है केसेस वो तो आपको बताया नहीं, जितने पॉजिटिव आएंगे उनका सबका इलाज होना है। किसी को चीज़ को छुपाने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बेहतर ये है कि जो एक्चुअल चीज़ है उसका इलाज, यही बात की हुई है स्थानीय अधिकारियों के साथ। सर, कोविड ने एक ऑलरेडी भयंकर रूप ले चुका था और नुमाइश जो लगी है, इसका आयोजन क्यों किया जाए? ऑलरेडी कोविड ने भयंकर रूप ले चुका है। ये स्थानीय प्रशासन का निर्णय है, उस पर मैं तो अलीगढ़ में 80 के आसपास एक्टिव केसेस पाए गए हैं। वहीं जिला सीएमओ डॉक्टर कल्याणी के मुताबिक एंटीजन टेस्ट लगातार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। इस वक्त हमारे साथ हैं जिले के सीएमओ डॉक्टर कल्याणी जी। सर, वेलकम। नमस्ते सर। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना इस समय इतना फैल रहा है सब कहीं, तो क्योंकि ये इतना फैल रहा है, जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ में कितने एक्टिव केसेस हैं कोविड के? आज की डेट में हमारे पास कोविड के 80 केस जनपद में मौजूद हैं, जो विभिन्न अस्पतालों में और होम आइसोलेशन में हैं। जी। दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि एंटीजन जो हमारे यहाँ पर एक टेस्ट होता है, उसको क्यों बंद कर दिया गया? ये भ्रम है कि हमने एंटीजन टेस्ट बंद कर दिया है। आप देखिएगा 17 तारीख को हमारे यहाँ पे 1741 एंटीजन टेस्ट कराए थे हम लोगों ने, और 18 तारीख में हमारे 2052 एंटीजन टेस्ट हुए हैं। तो ये कहना कि कल का भी मेरा फिगर अभी मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, बता दूंगा आपको। एंटीजन टेस्ट बंद बिल्कुल नहीं हुए, बस इतना जरूर है कि एंटीजन टेस्ट में हम थोड़ा सा प्रिकॉशन बरत रहे हैं और उनका कंफर्मेशन हम लोग जो है, जिसमें हमें डाउट होता है, जो डाउटफुल हमें लगता है कि इसका रिजल्ट जो डाउटफुल है, उसको आरटीपीसीआर से कंफर्म करने के बाद डिक्लेयर कर रहे हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल ये था कि कोविड केसेस क्योंकि इतने ज़्यादा हो रहे हैं पूरे इंडिया में, तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में खास तौर से क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है, जिससे कि एक पेशेंट जो भी कोविड का है दूसरे पेशेंट पे ना फैले, संक्रमण ना फैले उसका? यूजुअली जो इसमें पिछले साल से जो हमारे पास कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो सभी जगह लागू होता है, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट जगह हो। और उसमें यही है कि एक तो हम डिस्टेंसिंग इतना रखना चाहते हैं कि एक दूसरे से अगर बातचीत करते हुए या खांसते हुए वो इन्फेक्शन दूसरे को ना लगे। जो 2 गज की दूरी है, वो 2 गज की दूरी जरूरी है, ये चीज़ है। दूसरा, मास्क हम लोगों ने चाह रहे हैं मास्क लोग अब लगाना शुरू करें, और कुछ जगहों पे तो पेनलाइज भी करना शुरू कर दिया, जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया। तो अभी हमारे अलीगढ़ में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे अगर लोग बाग नहीं मानते तो फिर वो उसको फोर्सली अगर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो वो करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जनता जो है इन्फेक्टेड होकर और फिर से बीमारी की चपेट में आए। दूसरे, सैनिटाइजेशन जो है हम लोग चाहेंगे कि पहले की तरह हम लोग सैनिटाइजेशन करना शुरू करें। ये मेरी अपील है सभी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्राइवेट जगह हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पहले कोविड हेल्प डेस्क बना रखे थे, चूँकि केसेस कम हो गए थे तो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे और हेल्प डेस्क बंद कर दिए गए थे, वो हेल्प डेस्क फिर से बने। और उसमें मैं इतना जरूर चाहूँगा कहना कि पहले हम लोगों ने अपना स्टाफ वहाँ दे रखा था। अब चूँकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी चल रही है, नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई, तो हम अपना स्टाफ वहाँ नहीं दे पाएंगे। आपको अपना स्टाफ लगाना पड़ेगा वहाँ पर, और जो उनको जरूरी ट्रेनिंग की अगर बात है तो हम लोग उनको प्रोवाइड कर देंगे, और अपने रिसोर्सेज आपको बना के वहाँ पे अपने रिसोर्सेज अपना हेल्प डेस्क तैयार। कोविड वाला जो हमारे प्रचार माध्यम है वो इसमें इस्तेमाल करना शुरू करें, जिससे जनता में अवेयरनेस आए और जनता जो है वो इन चीज़ों को बचाए। और जहाँ तक अस्पतालों की बात है, अस्पतालों में हम लोग जो हैं, जो हमारे वार्ड्स होते हैं, उनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन करने के लिए हमारे पास हाइपोक्लोरिक एसिड और आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बहुत सफिशिएंट मात्रा में है। उसके घोल बना के हम लोग जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं अपने वार्ड्स का, जिससे जो है जो इन्फेक्शन है वो फैलने से रुके।
जी सर, मेरा अगला सवाल ये था कि दीनदयाल जो है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, पर ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है कि वहाँ पर जनरल पेशेंट्स भी एडमिट किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? दीनदयाल अस्पताल जो है वो हम लोगों ने डेडिकेटेडली कोविड अस्पताल बनाया था। जब वहाँ पे केसेस ज़्यादा थे तो आपको पता होगा, जब ये अस्पताल शुरू हुआ था वहाँ कोविड अस्पताल के रूप में, तब वहाँ पे 100 बेड थे, लेकिन मीन भाई उसको हम लोगों ने एक्सपेंड करके 325 बेड का बना लिया है। अब जब केसेस कम हो गए थे, 3-4-5 केस वहाँ पे फुल रह गए थे, तो 3-4 केस के लिए 325 बेड का अस्पताल बंद रखा जाए, ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने एक फ्लोर ऊपर का वो कोविड डेडिकेटेड कर दिया था। बाकी अस्पतालों में, बाकी जगहों पे हम लोगों ने वो नॉन कोविड सर्विस शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें भी हमने इस चीज़ को पहले से इंश्योर किया था कि कहीं पे भी पेशेंट्स की मिक्सिंग ना हो, सो दैट इन्फेक्शन फैलने का खतरा न रहे। तो जब हम लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर कर लिया कि मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, और हम लोगों ने एक सेपरेट फ्लोर, वो भी ऊपर का फ्लोर जो आइसोलेटेड हो सिंपली कोविड पेशेंट्स के लिए, उसको हमने कोविड अस्पताल बना रखते हुए बाकी में हमने नॉन कोविड सर्विसेज शुरू कर दी थी जनरल पेशेंट्स की। जी जी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जनता को क्या आप प्रिकॉशंस के लिए कहना चाहेंगे, क्या उनको आप जो है देना चाहेंगे सजेशंस कि वो कोविड के संक्रमण से बच सके? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसा आप देख रहे हो कि हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी पिछले 3-4 दिन में केसेस जो हैं वो 70 से बढ़ के, और अब जो है 300-350 के आसपास हमारे केस कल निकले हैं। तो केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दूसरा की बात नहीं है, इन्फेक्शन है हमारे पास। तो जो पहले तरीके चले आ रहे थे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, सैनिटाइजेशन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और कॉफिंग एटिकेट जो है, जब आप अगर खांसी आती है तो मास्क आप जो है रुमाल या टिश्यू रखें। अगर वो नहीं हो पाता तो हाथ सामने ना ला के आप कोहनी सामने लाइए, क्योंकि हाथ जगह जगह आप छूते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। और दूसरे, इस बीच में एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है, वैक्सीनेशन आ गया है, और आपने ये देखा होगा कि जो हमारे पेशेंट्स हम लोगों ने जो खोए हैं अपने परिजन, वो ज़्यादातर एजेड ग्रुप के थे या कोमॉर्बिड थे। सरकार ने पहले से ही प्रिकॉशनरी 60 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। 45 साल से 60 साल के लोग जो कोमॉर्बिड हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। कैमरामैन इमरान के साथ ईशा उत्थान न्यूज़।